गुड मॉर्निंग बच्चों, अपना चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है बेसिक पढ़ाना मंजिल तक पहुंचाना। बेसिक होगा सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक। आज हम बताएंगे आप लोगों को घटाना और अंतर। घटाना और अंतर में क्या अंतर है ये हमेशा याद रखना। घटाना माइनस से और अंतर भी माइनस से, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे 5 में से 3 घटाया तो कितना बचा 2, किसका, प्लस का। और 3 में से 5 घटाया तो कितना बचा, माइनस का 2। पर अंतर हमेशा याद रखना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को ही घटाना है। जैसे 5 में से 3 यानी 2। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। घटाने का मतलब ये होता है कि प्लस और माइनस में दोनों वैल्यू आ सकती हैं, पर अंतर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अंतर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुणा और इधर लिख लिया भाग। हमने ये बताया 7 से गुणा करने पर और 7 से भाग देने पर तो इनका अंतर हो सकता है, नहीं। अब देखो यहाँ पे अगला, यानी इस टाइप से अगर लिख दिया यहाँ पे गुणा और इधर भी लिख दिया गुणा। अब यहाँ पे किया 7 और 7। अब इसमें अंतर कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे x में से y को नहीं घटाया जा सकता और 2x में से x को घटाएंगे तो हमेशा x आएगा। तो सेम पद वाले, जैसे दोनों में एक जैसा चिन्ह, एक जैसी वैल्यू दी जाए या भाग भाग बोला जाए, जैसे दोनों में बोल दिया गया भाग और भाग, तो हमेशा याद रखना। जैसे 5 या 7 बोल दिया 7 और यहाँ पे कह दिया 5, तो इसमें अंतर कर सकते हैं 2 का। तो हमेशा याद रखना डिफरेंस, अंतर का मतलब समझ में आ गया कि दोनों चीज़ें एक जैसी हों तो यहाँ पे घटाएंगे। और पर वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बड़ी। बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। आप देखना यहाँ पे जैसे 5√2 और यहाँ पे अंतर किया हमने 3√2। जिस प्रकार जैसे 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ पे बचा x। इसी प्रकार यहाँ पे जो रूट में पद हो उसे x ही मानो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से 3 गया तो 2√2। हमेशा अंतर इस टाइप से किया जाएगा। जैसे अब यहाँ पे लिखा है 5√3 और यहाँ पे लिख दिया 2√5, तो इनका अंतर करना असंभव है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे x लिखा है तो दोनों में सेम पद होना चाहिए। तो ये याद रखना। अब अंतर का मतलब समझ में आ गया कि अंतर हमेशा, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये कहें 5 - 5 और 3 में अंतर क्या है, अंतर क्या है, तो क्या बताओगे। यहाँ पे हमेशा याद रखना, हमने अंतर का मतलब क्या बताया, बड़े में से छोटे को घटाना। बड़ा तो पद हमारा ये है
और अंतर बोल रहा है तो माइनस चिन्ह ये आएगा, पर ये वैल्यू जब लिखेंगे तो ये माइनस पहले से लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो अंतर कितना हो जाएगा हमारा, इसका अंतर आ जाएगा 8 यानी 8। 35, 53, 15, 51, 61, 16 इस टाइप से यानी कोई संख्या दे दी जाए और ऐड करने को बोला जाए। ये हम इसलिए नहीं बता रहे, ये आगे सवालों में यूज होगा। तो हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या उसे पलटने से प्राप्त संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है और 11 का गुणनफल होगा, याद रखना। तो हमेशा पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 11। देखो ये जो संख्या दी है ना, इसका ठीक उल्टा ये दिया है, इसका ठीक उल्टा ये दिया है, इसका ठीक उल्टा ये दिया है। तो इनमें से एक संख्या तुम्हें लेनी है, जैसे एक ये ले ली, एक ये और एक ये। यहाँ पे कितना योग हो जाएगा इसका 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब टोटल यहाँ पे क्या करेंगे 11 इंटू 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 21। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 231 यानी 231। ठीक ठीक। अगला सवाल इसी टाइप का, जैसे ले लिया 24, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 42। यहाँ पे लिख लिया 36, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 63, और यहाँ पे लिख लिया 25, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 52। ये सवाल आगे हम इसलिए करवा रहे कि आगे इसी टाइप का एक सवाल होगा, 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग किससे विभाज्य होगा, किसका गुणज होगा। तो हमेशा याद रखना, पहले हम यहाँ पे लेंगे 11, योग हमेशा 11 से होता है। तो देखो पहली संख्या एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे क्या क्या रहेंगे, यहाँ पे 6, फिर उसके बाद लेंगे 9 और उसके बाद लेंगे 7। देखो यहाँ पे अब इसका 11 लिख लेंगे और इन्हें जोड़ लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 9, 9 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 7 22। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24, टोटल योग कितना हो जाएगा 242। जैसे अब इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा 53, 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा 63, 36 और यहाँ पे लिख लिया 25, 52। ये याद रखना, इस टाइप का सवाल आगे जो पढ़ेंगे उसमें ये कहा जाएगा, कोई भी 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग तो हमेशा 11 से विभाजित होता, पर इसमें दिया क्या है अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा, यानी 9 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 पहले लिख लेंगे। अब इसमें वैल्यू किसकी देखेंगे, हमेशा प्लस की देखेंगे। एक प्लस की ये है और एक प्लस की ये है और एक प्लस की ये है। तो इसमें क्या करना होगा, पहले 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3, और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3। ठीक है, घटाने का मतलब हमने बताया ही था कि 2 में से जैसे 5 को घटाएंगे तो माइनस का 3, क्योंकि ये तो पता है कि प्लस माइनस की संख्या हमेशा घटाई जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 यानी 18। तो कितना योग होगा इनका, यानी 18। अब देखो यहाँ पे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लो। यहाँ पे ले लिया 31, फिर उसके बाद लिया 52 माइनस का 25
और यहाँ पे लिख लिया 63 माइनस का 36 और यहाँ पे ले लिया 15 माइनस 51। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो हमने क्या बताया, अंतर दो संख्याओं का है कि नहीं है, सब में दो अंकों का अंतर है। हमने किससे बताया, अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होता है और योग हमेशा किससे विभाज्य होगा, 11 से। अब देखना यहाँ पे 9 लिख लिया यहाँ पे। अब देखो बड़ी इस प्लस की संख्या कौन सी है इसमें, अब हमें प्लस की संख्या देखनी है। तो प्लस की संख्या इसमें एक तो ये है और एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो इसमें इससे क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 2 और इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस का 3 और इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 4। आप समझना है यहाँ पे 9 तो ये हो गया। अब देखो पहले प्लस प्लस का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये माइनस माइनस का ऐड करेंगे तो माइनस का 6। तो यहाँ पे ये याद रखना 9 इंटू कितना हो जाएगा आंसर 0। अब देखो यहाँ पे इस टाइप की वैल्यू दी जाएगी 3 333 3333 और 3333 लिख लिया। इसमें 4 है, इसमें एक अंक और बढ़ा लो, इस टाइप से कर लिया। अब देखो यहाँ पे ऐसे करके लिख के नहीं है, ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो ये एक बार आया, ये 2 बार आया, ये 3 बार आया, ये 4 बार और ये 5 बार। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5 करने के बाद इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। पहले देखो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 पची 15 5 3 चुक 12 1 13 3 त्रिका 9 1 10 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3 यानी इतना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक और ले लें। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा 7 इस टाइप का क्वेश्चन एक कर लिया हमने। अब क्या किया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार ये आया है, 2 बार ये, 3 बार ये और 4 बार देखो ये आया है और 5 बार ये। पर जब भी हमें ये सवाल करना है तो हमें यहाँ पे ये पूरा करने के बाद 1 2 3 4 और 5 तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3 7 को 28 28 और 3 31 7 या 21 और 3 24 और 7 दूनी 14 और 2 16 और 7 एकम 7 और 1 8। इसमें 444 और यहाँ पे लिख लिया 4 4 4 4 और 4 फिर पॉइंट लगाया यहाँ पे ये कर लिया। अब देखना यहाँ पे काउंट जब करना ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे याद रखना इसमें जब भी पॉइंट जब दिखाई दे जाए तो हमेशा उल्टी गिनती चालू कर देंगे। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 5 4 3 2 और 1 और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 कैरी कितनी होगी 1 और 4 4 जा 16 17 और 4 5 जा 21 एक कैरी मिला के 21।
अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, ये वाली 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे 0.2 0.22 और यहाँ पे लिखा है 0.22 और 2, ये लिख लिया। तो इसमें हमेशा याद, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 होना इसी क्रम में चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 4 3 2 और 1। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। यहाँ पे क्या करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही तो है हमारी 5 अंकों की। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो कहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे। बस ये। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।